मेरा नाम आरव है। मैं एक 17-18 साल का लड़का हूँ। मैं बॉडी से बहुत ही हटा कटा था। मैं अपने माता पिता के साथ शहर में रहता था। मेरे घर के सामने ही एक लड़की रहती थी। उसकी उम्र 21-22 साल थी। उसका नाम मयंक था। वह एकदम लड़के की तरह रहती थी। वह बहुत लंबी थी। मैं हाइट में उसके कंधे के बराबर आता था। वह लड़कों को ज्यादा पसंद नहीं करती थी। उसकी शादी की उम्र हो गई थी, पर उसे ऐसा लड़का चाहिए था जो घर जमाई बनकर रहे और वह घर का सारा काम करे। खुद मयंक ऑफिस जाकर काम करे। सीधे शब्दों में कहे थे, वह अपने पति को पत्नी बनाना चाहती थी और खुद पति बनकर रहना चाहती थी, इसलिए उसकी शादी नहीं हो पा रही थी। उसकी माँ उससे बहुत प्यार करती थी, उसकी हर ख्वाहिश को पूरा करना चाहती थी। उन्होंने बचपन से ही अपनी बेटी को लड़के की तरह पाला था और लड़कों के कपड़े ही पहनती थी, पर मुझे इन सब से कोई दिलचस्पी नहीं थी। मैं अपने हाल में मस्त था। एक दिन की बात है, मेरी माँ और पापा अपने गांव में घर की मरम्मत करने के लिए गए थे। काम बहुत ज्यादा था, इसलिए बहुत 2-3 महीने के लिए वहीं रुकने वाले थे। उन्होंने मेरी जिम्मेदारी मेरे पड़ोसी को दे दी। अपने पूरी तरह उन पर निर्भर था। मेरा खाना पड़ोसी के घर से आता था। एक दिन मैं इनके घर बैठा था तो वह घूर घूर तो मुझे देख रही थी। फिर वह अपने माँ के पास गई, पर थोड़ी देर तक बातें करती रही। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं तो लड़कों को पसंद नहीं करती, तो वह मुझे देखकर क्यों मुस्कुरा रही थी। इस तरह सुबह और शाम को खाना मयंक के घर से आता था। एक दिन मैं खुद मुझे खाना देने के लिए आए। वह फिर से घूर घूर कर मुझे देख रही थी और खाना देकर चली गई। मैंने आज खाना खाया तो उसमें थोड़ा सा स्वाद में बदलाव था, पर वह खाने लायक था, इसलिए मैंने खा लिया। इस तरह एक हफ्ते तक खाना आता रहा। इन 7 दिनों में मैं थोड़ा बहुत दुबला पतला हो गया था और शरीर भी कोमल हो गया था। मुझे लगा मैं बीमार हो रहा हूँ। एक दिन में मयंक घर बैठा था तो उसकी माँ ने पूछा, बेटा क्या तुम बीमार हो गए हो? उस वक्त मेरी हालत बहुत नाजुक थी, इसलिए मैंने हाँ कह दिया। इसकी माँ ने कहा कि तुम बीमार हो गए और तुमने मुझे बताया भी नहीं। अब से तुम यहीं पर रहोगे और आराम करोगी। मैं भी बीमार हो गया था, इसलिए मैंने उनकी बात मान ली। फिर उसकी माँ ने कहा कि मैं तुम्हारे लिए दवाई लेकर आती हूँ और वहाँ से चली गई। थोड़ी देर बाद वो बाहर से अंदर आई तो उसके हाथ में एक दवाई का बैग था। उन्होंने को दवाई का बैग मयंक को देते हुए कहा कि यह दवाई आरव को सुबह शाम देते रहना। मयंक ने जी माँ कह दिया। इस तरह मयंक वह दवाई मुझे सुबह और शाम को देने लगी। इस तरह 1 महीने तक वह दवाई वह मुझे देती रही। अभिषेक महीने में मेरी बॉडी में बहुत बदलाव हो चुके थे। मेरा शरीर बहुत दुबला पतला हो गया था। मेरा सीना थोड़ा बड़ा हो गया था और लटकने लगा था। मेरे शरीर पर बाल झड़ने लगे थे और सर के बाल लंबे हो रहे थे। मेरा लिंग सिकुड़कर छोटा सा हो गया था और खड़ा करने पर भी खड़ा नहीं हो रहा था। इस वजह से मुझे लड़कियों की तरह नीचे बैठकर ही बाथरूम करना पड़ता था। इस तरह से 3 महीने पूरे हो गए। मेरे माता पिता गांव से आ गए और मैं अपने घर में रहने लगा। मेरा शरीर बहुत दुबला पतला हो गया था, इसलिए मेरी मम्मी ने मुझसे पूछा, बेटा तुम ठीक तो हो? मैंने कहा हाँ मैं ठीक हूँ। कुछ दिनों तक मैं ठीक रहा, पर मेरे सीने में दर्द होने लगा। मैंने यह बात अपने माता पिता को बताई। वह मुझे डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने मेरी जांच की, मेरा ब्लड सैंपल लिया, फिर रिपोर्ट आई। डॉक्टर ने मेरे माता पिता से कहा कि आपकी बेटे के अंदर फीमेल हार्मोन बढ़ गए हैं और मेल हार्मोन ना के बराबर बचे हैं। अब आपके बेटे के शरीर में बदलाव होंगे। उसका सीना बदलकर 2 स्तनों का रूप ले लेगा। इसकी दाढ़ी मूछें नहीं आएगी। सिर के बाल लड़की